लेकिन ठीक है, आपने ले लिया चांस। और हम जब खेलते थे हमारे साथ 2-3 फास्ट बॉलर भी साथ खेलते थे, बड़े नाम वाले थे, वसीम अकरम वगैरह, और हम 2-3 स्पिनर भी, 2 स्पिनर तो एटलीस्ट खेलते थे और टर्न होता था। लेकिन जाके 3 दिन 2 दिन के बाद 3 दिन बाद टर्न होता था, उसमें बैट्समैनों को भी काफी मौका मिलता था। यहाँ तो वो बेचारे बैट्समैन अब कहते हैं कि जी एक्चुअल तो सही बात यह है कि आपकी बैटिंग लाइन तो बहुत तगड़ी है और आप उसमें फेल हो गए हैं, आपकी बैटिंग लाइन पूरी, और वो तो बिल्कुल ही उनको समझ नहीं आ रही थी। और उनका एकदम वापस आ जाना, ये मेरे लिए बड़ी उसकी बात है कि भाई इतने रन आपने करा दिए उनको, जबकि आपको पता था चौथी इनिंग आपने खेलनी है। मगर मुझे ये है कि मेन बैट्समैनों ने आपके जो है बड़ी रन बन गए काफी, लेकिन पिच तो अभी भी बिहेवियर जी तौसीफ साहब, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि पिच को जब हम बनाने की बात करते हैं तो इस तरह के डेड विकेट्स के ऊपर आप समझते हैं कि आईसीसी भी इसको क्रिटिकली देख सकता है, कोई एक्शन ले सकता है जिस तरह की डेड पिचेस हैं हमारी? भाई देखिए, आईसीसी का एक रूल है और रूल ये है कि डेंजरस नहीं होनी चाहिए पिच। डेंजरस से मुराद ये है कि सामने से उठ के मुंह पे लग गई या किसी को खतरनाक वाली जिसे कहना चाहिए। तो पिछली थी टर्न जरूर हुआ था, मगर कई अबैंडेड हुए हैं मैच इस उसमें। वेस्ट इंडीज में भी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कि गेंद सामने से उड़ जाता था। ये टर्निंग पिच है, आपका सरफेस आपने जैसा बनाया, अब पूछगछ तो हो सकती है कि भाई ये क्या है, आपकी रेटिंग में शायद होगा कि जी पहले ही दिन इतना लंबा टर्न होना। लेकिन हम होम एडवांटेज हमने लिया और लेना चाहिए होम एडवांटेज। लेकिन मेरा सिर्फ यही है कि देखिए, होम एडवांटेज 5 दिन के मैच में अगर पहले ही दिन में आप 10-10, 20-20 विकेटें गिर जाएं और नजर भी आ रहा हो सब, तो वो तो बड़ी तकलीफ दे है। और हम अपने ही जाल में फंस गए जो हमने उनके लिए बनाया था एक्चुअल तो। सही।